नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। चलिए शुरू करें बिना किसी देरी के। अब हम बात करेंगे चालुक्य वंश की। किसकी? चालुक्य वंश। चलिए चालुक्य वंश शुरू करते हैं। चालुक्य वंश, ठीक है, चालुक्य वंश। क्योंकि पिछली वाली क्लास में मैंने जो आपको पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था आपको पल्लव वंश, और पल्लव वंश के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। और आज हम इसमें चालुक्य वंश पढ़ेंगे, ठीक है, चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश में कौन कौन से शासक आए, इनका पूरा शासनकाल कितना चला, देखिए। चलिए, चालुक्य वंश का कुल शासनकाल जो चला वो चला था आपके 550 एडी से 750 एडी। 550 एडी से लेकर के 750 एडी तक शासनकाल रहा चालुक्य वंश का। ये कौन से थे? ये प्रमुख शासक, इसका प्रमुख शासक वातापी, ठीक है, प्रमुख शासक ये कौन से थे? ये थे आपके वातापी के चालुक्य। कौन से? वातापी। इन्हें बादामी के चालुक्य भी कहा जाता है, बादामी, ठीक है, याद रखना। इसमें बादामी के चालुक्य भी नहीं कहते हैं। क्रम से मैंने एक एक शासक के बारे में मैंने बता दिया था कि जैसे पुलकेशिन, जय सिंह प्रथम, पुलकेशिन। अब हम इनके बारे में बात करेंगे से, ठीक है। चलिए, तो जय सिंह के बारे में सबसे पहला शासक जय सिंह, ठीक है, पहला शासक जय सिंह। जय सिंह, ठीक है। जय सिंह की बात करें तो यह इस वंश का संस्थापक था। यह शासक इस वंश का संस्थापक था। यह शासक इस वंश का संस्थापक था। इसने एक अधीनता स्वीकार कर रखी थी कदम्ब राजवंश की। यह कदम्बों का, ठीक है, कदम्ब यानी ये आपके पढ़ते थे कदम्ब राजवंश, जो महाराष्ट्र में, सॉरी, कर्नाटक में पड़ता था। कदम्ब राजवंश, इसे कुंतल राजवंश भी कहा जाता था। तो कदम्ब राजवंशों का, यह कदम्बों का अधीन शासक था, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोग सभी। चलिए नेक्स्ट शासक की बात करें। अगला शासक जो आया था इसका नाम था पुलकेशिन प्रथम। सेकंड शासक पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम, सेकंड शासक कौन था? पुलकेशिन प्रथम था, ठीक है। देखिए, सबसे ज़्यादा चालुक्य वंशों का जो उत्कर्ष हुआ था वो इसी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, याद रखना इसको। तो चालुक्य वंश का उदय, चालुक्य वंश का उत्कर्ष, ठीक है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक उत्कर्ष इसी के समय में हुआ, इसी के समय में हुआ, ठीक है। इसकी राजधानी बीजापुर थी। बीजापुर कर्नाटक, गोलकुंडा आपने सुना होगा, ठीक है। इसकी राजधानी बीजापुर के निकट वातापी या बादामी थी,
इसलिए इन्हें वातापी का चालुक्य भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण शासक था पुलकेशिन प्रथम, ठीक है। एक है पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। अब थर्ड शासक था इसमें, इसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। चलिए, इस वंश का सबसे महान शासक, इस वंश का सबसे महान शासक, यह इस वंश का सबसे महान शासक था। इसने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हराया। इसने हर्ष को, हर्षवर्धन, हर्ष को नर्मदा नदी पर, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। ध्यान रखना इसे, ठीक है। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? ये जानकारी हमें इसके दरबारी कवि, पुलकेशिन के दरबार में कवि रहता था, इसका नाम था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति से ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, ठीक है, जो किस में था, भाषा क्या थी इसकी? भाषा थी, ऐहोल अभिलेख की भाषा संस्कृत, ठीक है। कौन सी भाषा थी? संस्कृत। और लिपि, लिपि है इसकी ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि, ठीक है। ये लेख लिखवाया गया था और जानकारी इसी से मिलती है। इसने हर्ष को पराजित किया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला शासक जो इस वंश का अगला शासक होता है, ठीक है, चौथा शासक, इसका नाम होता है कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन, ठीक है, कीर्तिवर्मन। यह इस वंश का अंतिम शासक था। यह इस वंश का अंतिम शासक था। इसे राष्ट्रकूट शासक, इसे राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने पराजित किया। इसे राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने पराजित किया, ठीक है। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट शासक तो ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बारे में हम लिखेंगे, अभी थोड़ा सा और देखेंगे, क्योंकि ऐहोल क्या होते हैं? ऐहोल से संबंधित होता था जो ऐहोल अभिलेख मैंने बताई थी अभी, इसके बारे में ऐहोल समझ लीजिए, ऐहोल क्या होता है, ठीक है। ऐहोल क्या होता है इसके बारे में समझिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, ऐहोल, इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ से 70 मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से 70 मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें से 4 सबसे महत्वपूर्ण है। 4
4 महत्वपूर्ण कौन कौन से देखिए, एक है लाड़ खान मंदिर, ठीक है। दूसरा है हसी मुल्ती गुड़ी, हसी मुल्ती गुड़ी। हसी मुल्ती गुड़ी। तीसरा है दुर्गा मंदिर। और चौथा है मैगुती का जैन, मैगुती का जैन मंदिर, मैगुती का जैन मंदिर, ठीक है। ये ऐहोल का अर्थ ये होता है कि इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर 70 मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। ऐहोल आपके वर्तमान, ठीक है, कर्नाटक वाला क्षेत्र है। ऐहोल अभिलेख यहीं से प्राप्त हुआ है और इसे मंदिरों का शहर कहते हैं। 70 मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं, 4 सबसे महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, जिसमें लाड़ खान मंदिर है, हसी मुल्तीगुड़ी मंदिर है, दुर्गा मंदिर है और इसके साथ साथ मेगुती का जैन मंदिर है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा था जो हमने अभी तक पढ़े हैं बादामी के चालुक्य। कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में होगी कल्याणी के चालुक्य के बारे में बात। आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। चलिए, नमस्ते।